बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 4.1 एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। आइए इसका पहला सवाल हम देखते हैं। हमें इस सवाल में कहा गया है डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई फॉर विच एक्स इज ग्रेटर देन 0। मतलब हमें मुख्तलिफ कंडीशंस दी गई हैं पॉइंट्स के ऊपर, और हमने इस क्वेश्चन में बताना है कि इस टाइप के जो पॉइंट्स होंगे वो प्लेन में कहाँ लाई करेंगे। तो देखिए, अब यह कंडीशन है x इज ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन है, ये हमारे पास एक प्लेन है। तो उस प्लेन में हमने क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने ड्रा कर लिया। आप जानते हैं ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसे हम x एक्सिस कहते हैं। ये वर्टिकल लाइन है, इसको हम y एक्सिस कहते हैं। दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं। दोनों का कॉमन पॉइंट ओरिजिन होता है, ये आप जानते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो अब इस टाइप के पॉइंट जिसमें x पॉजिटिव हो, तो आप जानते हैं कि x, मैंने आपको बल्कि बताया था कि ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, तो इसको बनाने के लिए ये x इस्तेमाल हो रहा है, ये y इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह सेकंड क्वाड्रेंट को बनाने के लिए ये वाला x डैश इस्तेमाल हो रहा है, ये y इस्तेमाल हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि जिस के ऊपर डैश आ रहा हो वो नेगेटिव होता है, यानी कि जैसे यहाँ पर x के ऊपर डैश है, इसका मतलब है यहाँ पर x नेगेटिव होगा। इसी तरह यहाँ पर डैश है x के ऊपर भी और y के ऊपर भी, इसका मतलब है यहाँ पर x और y दोनों नेगेटिव होंगे। यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर y के ऊपर डैश है, इसका मतलब है y नेगेटिव होगा, और दूसरा जो भी है वो पॉजिटिव होगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y किसी पर भी डैश नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। तो ये वाली कंडीशन हमारी x ग्रेटर देन 0 का मतलब कि x पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूरी हो रही है। उसके बाद यही कंडीशन फोर्थ क्वाड्रेंट में भी पूरी हो रही है, यहाँ भी x पॉजिटिव है, और ये जो x एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट है इसके ऊपर भी x पॉजिटिव है। अब ये जो लाइन एक्सिस है ना, ये एक्सिस क्वाड्रेंट बना रहे होते हैं, लेकिन ये बजाते खुद क्वाड्रेंट का हिस्सा नहीं होते, ठीक है जी। तो ये जो एक्सिस है ये क्या होगा, ये क्वाड्रेंट तो बना रहे हैं लेकिन ये खुद क्वाड्रेंट का हिस्सा नहीं है। तो इसलिए अब हमें क्या लिखना पड़ेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट और ये पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये तमाम पॉइंट्स जो ये कंडीशन पूरी करेंगे वो कहाँ पर होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे, या एक्स एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट पर होंगे। तो यही हमने लिख दिया है कि सिंस एक्स इज पॉजिटिव, so all the members of the set lie in the union of first quadrant, fourth quadrant and on positive part of x axis। वही बात जो मैंने आपको बताई थी वो यहाँ हमने लिख दी है। अब इसी बात को कहने का एक और अंदाज भी हो सकता है, और वो क्या है कि हमारे पास जब प्लेन होती है ना, उसके लिए हमने कोई वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं। जैसे हमने ये y एक्सिस ड्रा कर दिया, ये वर्टिकल लाइन है, तो ये क्या कहती है, ये लाइन ये प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। एक पार्ट इसके लेफ्ट पर है और दूसरा पार्ट इसके राइट पर है। जो पार्ट इसके लेफ्ट पर है उसको हम कहते हैं लेफ्ट हाफ प्लेन, और जो पार्ट इसके राइट पर है उसको हम कहते हैं राइट हाफ प्लेन। तो हमारी जो कंडीशन है x ग्रेटर देन 0, इसको हम क्या कह सकते हैं कि वो तमाम पॉइंट्स जो राइट हाफ प्लेन में मौजूद है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो इसी बात को फिर हमने लिख दिया, सिंस x इज पॉजिटिव सो ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट लाई इन राइट हाफ प्लेन। तो ये दो मुख्तलिफ अंदाज हो सकते थे इस एक ही बात को कहने के, ये आपको पता होने चाहिए खसूसन ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया कि x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। अब आप देखें यहाँ पर कि x और y दोनों पॉजिटिव कहाँ पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब है वो तमाम पॉइंट्स गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं,
वो कहाँ लाई करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। यही हमने यहाँ पर कह दिया है। सिंस x is positive and y is positive, so all the members of the set lie in first quadrant। ठीक है, ये गिवन कंडीशन को पूरा करने वाले पॉइंट्स कहाँ पर होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। उसके अलावा दोनों ये इकट्ठे कहीं भी पॉजिटिव नहीं होते। अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं, जिसमें हमें कहा गया कि x जो है वो 0 के इक्वल है। अब ऐसे तमाम पॉइंट्स जिसमें x 0 हो वो कहाँ पर हो सकते हैं, ये आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो तमाम पॉइंट जिसमें x 0 होता है वो हमेशा कहाँ लाई करते हैं, y एक्सिस के ऊपर। y एक्सिस पर जहाँ भी पॉइंट लेंगे उसमें x 0 होगा, उसके अलावा कहीं और x 0 नहीं होगा। तो यही बात हमने लिख दी है, सिंस x is equal to 0 so all the members of the set lie on y axis। तो ये हमारा थर्ड पार्ट था। अब हमने ऐसे पॉइंट्स की लोकेशन बतानी है जिनमें y 0 के इक्वल हो। तो यहाँ पर आप देखें y 0 कहाँ होता है, सिर्फ x एक्सिस के ऊपर y 0 होता है, उसके अलावा y कहीं और 0 नहीं होता। तो यही बात हम लिख देंगे, सिंस y equal to 0 so all the members of the set lie on x एक्सिस। तो इस तरीके से ये हमारा पार्ट 4 हो गया। अब हम पार्ट 5 देखते हैं, जिसमें हमें जो कंडीशन गिवन है वो ये है कि x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है या 0 के इक्वल है। तो अब x नेगेटिव कहाँ पर होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी होता है, थर्ड में भी होता है। और उसके बाद y पॉजिटिव है, तो y पॉजिटिव का होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब क्या हुआ, ये कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट्स कहाँ पर होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे। और उसके बाद हमें दिया है y is greater than or equal to 0। इसका मतलब क्या है, y 0 से ग्रेटर है या y 0 के इक्वल है। इनको कंबाइन करके हम ऐसे लिखते हैं, y ग्रेटर देन 0 यानी y पॉजिटिव है, तो ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में बात हो गई। y 0 कहाँ होता है, x एक्सिस के ऊपर 0 होता है। अब क्योंकि x एक्सिस का ये वाला पार्ट तो हमारे पास है, ये नहीं है। अब ये क्यों नहीं है, क्योंकि हमें कहा गया x नेगेटिव है। तो x नेगेटिव तो इस हिस्से में है, यानी कि लेफ्ट हाफ प्लेन में x नेगेटिव है। तो इसलिए ये वाला x या ये वाला एक्सिस हमारे पास होगा। तो ये क्या है, नेगेटिव पार्ट है x एक्सिस का। तो यही बात हम यहाँ लिखेंगे, सिंस x is negative and y greater than or equal to 0 so all the members of the set lie in second quadrant and on negative part of x axis। तो हम ये अक्सर ये लिखना भूल जाते हैं, ये तो लिख देते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब ये जो नेगेटिव पार्ट एक्स एक्सिस का ये भी तो शामिल हो रहा है, ये भी तो इस कंडीशन को पूरा कर रहा है। तो इसलिए अगर हम ये नहीं लिखते तो जाहिर बात है हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। तो ये भी हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। आइए अब हम पार्ट 6 देखते हैं। इसमें हमारे पास जो कंडीशन है वो है x इक्वल टू वाई। अब x और y दोनों इक्वल उसी वक्त होंगे जब दोनों के साइन सेम होंगे। दोनों के साइन सेम कहाँ होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं या थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। इसका मतलब ये हुआ इस किस्म के पॉइंट्स या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे या थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे। यही हमने लिखा, सर since x is equal to y so all the members of the set lie in first quadrant and third quadrant। अब यहाँ तक तो हमने लिख लिया ना, देख लिया, हमें पता चल गया कि x इक्वल टू y का मतलब यही है, क्योंकि दो पॉजिटिव नंबर आपस में इक्वल हो सकते हैं, दो नेगेटिव आपस में इक्वल हो सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि कोई पॉजिटिव नंबर नेगेटिव के इक्वल हो या कोई नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर के इक्वल हो। तो अब दोनों फंक्शन यानी कि दोनों कंपोनेंट्स x और y दोनों के साइन सेम कहाँ होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे या थर्ड में होंगे। ये हो गया। लेकिन इसमें एक और जो कंडीशन है कि x और y इक्वल होने चाहिए। अब आपको पता है जब हमारे पास पॉइंट कोई हो उसका जो x कंपोनेंट होता है उसे हम एब्सिसा कहते हैं और जो y कंपोनेंट होता है उसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं। अब यहाँ पर x और y इक्वल है, इसका मतलब है एब्सिसा और ऑर्डिनेट जो है वो इक्वल है। ये वाली बात भी लिखेंगे, सिर्फ ये कह देना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और थर्ड में है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, मसलन यहाँ पर एक पॉइंट है 1 2, अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो मौजूद है लेकिन इसमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट इक्वल नहीं है। इक्वल होने का मतलब है इस तरह का पॉइंट हो 1 1 2 2
इस टाइप के पॉइंट जिसमें एक्स और वाई इक्वल हो। तो यही हमने लिखा कि नाम क्या होंगे, फॉर विच एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट आर इक्वल, यानी कि ऐसे पॉइंट्स जिनमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट इक्वल हों वो कहाँ लाई करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, वो हमने लिख दिया। अब इसी बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, सेट ऑफ पॉइंट्स लाइंग ऑन द लाइन विच डिवाइड्स या विच बाइसेक्ट्स, बल्कि डिवाइड भी नहीं कहेंगे क्योंकि बाइसेक्ट करेगी, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी तो एक्स और वाई इक्वल होंगे। अब बाइसेक्ट करने का मतलब ये 90 का एंगल है तो ये भी एंगल 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा। तो फिर हम क्या कहेंगे, सेट ऑफ पॉइंट्स लाइंग ऑन द लाइन विच बाइसेक्ट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये वाली बात भी हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, फिर सुन लें, the set of points lying on the line which divides या which bisects first quadrant and third quadrant। अब हम पार्ट 7 देखते हैं। इसमें जो कंडीशन है वो ये है, x mod इज इक्वल टू y mod। जब यहाँ से हम y mod को खत्म करेंगे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस एक्स, y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। तो यहाँ y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स। ये वाली बात हमारे जहन में होनी चाहिए इसका जवाब देते हुए। अब ये वाली बात अभी हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस किया, y इक्वल टू एक्स। ये ऐसे पॉइंट्स का सेट है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं और इनमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट इक्वल होते हैं। इसी तरीके से ये ऐसे पॉइंट्स का सेट है जिसमें पॉइंट जो हैं वो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, क्योंकि x इक्वल टू नेगेटिव y है या y इक्वल टू नेगेटिव x है। इसका मतलब है एक या x पॉजिटिव है अगर तो y नेगेटिव होगा, y नेगेटिव है तो x पॉजिटिव होगा। तो ये कंडीशन कहाँ होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है y नेगेटिव है। तो ये वाली कंडीशन पूरी होगी सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर एब्सिसा और ऑर्डिनेट जो है वो उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम है, यानी कि अगर x 2 है तो y भी 2 है न्यूमेरिकली, लेकिन एक अगर x 2 है यानी कि पॉजिटिव है तो y नेगेटिव 2 होगा, अगर x नेगेटिव 2 है तो y पॉजिटिव 2 होगा। इसका मतलब ये है। तो यही बात हमने यहाँ पर लिख दी है कि x mod y mod के इक्वल है, सो ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट फॉर विच एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट आर इक्वल। एक बात तो ये हो गई। और इसी बात को हम क्या कह सकते हैं, पहले भी बताया मैंने कि सेट ऑफ पॉइंट्स लाइंग ऑन द लाइन विच बाइसेक्ट्स फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ये भी हम कह सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन यहाँ से क्या निकली है, y इक्वल टू नेगेटिव एक्स। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, सेट ऑफ पॉइंट्स लाई इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट फॉर विच एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट आर न्यूमेरिकली इक्वल बट हैव अपोजिट साइन, ये लिखेंगे हमने। अच्छा, इसी बात को हम ये भी कह सकते हैं, पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन विच बाइसेक्ट्स सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये भी हम कह सकते हैं। उसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं, पॉइंट्स लाई इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट फॉर विच एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो ये वाली बात भी कह सकते हैं, यानी कि एक ही बात को कहने के तीन मुख्तलिफ तरीके हैं जो मैंने आपको बता दिए। एक ये लिखा हुआ है, दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि सेट ऑफ पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन फॉर विच या विच लाई इन या विच बाइसेक्ट्स सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, या क्या कह सकते हैं, सेट ऑफ पॉइंट्स lie in second and fourth quadrant for which abscissa and ordinate are additive inverse of each other, ये कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका पार्ट 7 हो गया। अब हम पार्ट 8 देखते हैं जिसमें हमें कहा गया कि x mod जो है वो ग्रेटर है या इक्वल है 3 के। जब हम mod को ख़त्म करेंगे x जो है वो ग्रेटर और इक्वल होगा 3 के या x लेस या इक्वल होगा -3 के। तो
क्योंकि मार्ड को खत्म जब हम करते हैं तो प्लस माइनस आता है, तो माइनस की वजह से ये वाला साइन रिवर्स हो जाता है। यहाँ अगर ग्रेटर हो तो लेस हो जाएगा, लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा। तो इसलिए जब हमने ये लेस लिखा यानी कि -3 लिया तो ये वाला साइन ग्रेटर की जगह क्या हो गया, लेस का साइन हो गया। अब ये दो चीजें कंबाइन करके लिखी हुई है, इन दोनों के हवाले से ही लिखेंगे। अब इसका क्या मतलब है, x इज इक्वल टू 3 और x इज ग्रेटर देन 3। इसका क्या मतलब है, x इज इक्वल टू -3, x इज लेस देन -3। ये दो चीजें, ये चार हो गए, इन चार को मिलाकर ये एक चीज बनी हुई है। अब यहाँ पर पहले इसको देखें तो x इक्वल टू 3 एक लाइन है, ये x इक्वल टू 3 एक लाइन है जो y एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट क्या होंगे, लाइन के ऊपर मौजूद होंगे। और वो कौन सी लाइन है, x इक्वल टू 3। और फिर दूसरी बात यहाँ से क्या आ रही है कि x ग्रेटर देन 0 है, सॉरी 3 है, तो ये 3 है। 3 से ग्रेटर वाले सारे नंबर इस लाइन के कहाँ हैं, राइट साइड पर है। तो यही बात हमने लिख दी है, ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट लाई ऑन x इक्वल टू 3, यानी कि ये लाइन x इक्वल टू 3 के ऊपर लाई कर रहे हैं, एंड ऑन राइट साइड ऑफ लाइन x इक्वल टू 3, और इस लाइन के राइट साइड पर लाई कर रहे हैं। उसके बाद इसके मुताबिक लिखा हमने x इक्वल टू -3, ये लाइन है, तो ये वाली लाइन है जो हमने शो की हुई, x इक्वल टू -3। अच्छा ये उसका मतलब क्या हुआ कि इस तरह के जो पॉइंट्स है कहाँ पर लाई कर रहे हैं, उस लाइन पर लाई कर रहे हैं जो x इक्वल टू -3 है। दूसरी बात क्या है कि x लेस है -3 से, यहाँ पर -3 है, तो -3 से लेस वाले तमाम नंबर इधर लेफ्ट साइड पर मौजूद होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तमाम मेंबर्स ऑफ द सेट लाई ऑन द लाइन x इक्वल टू -3 एंड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ लाइन x इक्वल टू -3। तो ये हमारा पार्ट जो है कंप्लीट हो गया। इसमें फिर देख लें एक दफा कि हमारे पास दो लाइंस बन रही हैं, यहाँ पर दो लाइन बन रही है, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू -3। तो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं उस लाइन पर जो x इक्वल टू 3 के इक्वल है, और पॉइंट्स लाई कर रहे हैं उस लाइन पर जहाँ पर x जो है वो -3 है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात क्या है, यहाँ से हम देख रहे हैं कि x 3 से ग्रेटर है, और मार्ड की वजह से x लेस भी होगा -3 से, ठीक है ना। तो ये लिख दिया हमने। अब जो ग्रेटर देन 3 का मतलब है इस लाइन के राइट वाले नंबर, यानी कि x इक्वल टू 3 के राइट साइड पर जितने भी नंबर्स मौजूद हैं वो भी हमारे पॉइंट्स में शामिल होंगे जो हमें चाहिए, और इस x इक्वल टू -3 से लेस वाले नंबर क्या होंगे, इस लाइन के लेफ्ट साइड पर होंगे। तो वो बातें अब हमने यहाँ पर लिख ली हैं, इन्हें आप देख सकते हैं। आइए अब हम पार्ट 9 देखते हैं। इसमें हमें कहा कि x 2 से ग्रेटर है और y जो है वो 2 के इक्वल है। अब हमने इसको एक सम का ट्रांसलेट करना है और कुछ भी नहीं करना। अब यहाँ से हम देखें कि x ग्रेटर देन 2 है, यानी कि x पॉजिटिव है। यहाँ से हम देख रहे हैं y पॉजिटिव है। x और y दोनों कहाँ पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो पहली बात तो ये लिख देंगे, सिंस x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इक्वल टू 2, सो ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ से तो हमें पहली बात तो यही पता चल गई कि x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट तो हो गया। लेकिन अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का भी एक स्पेसिफिक पोर्शन है, और उसमें क्या है कि x जो है यानी कि एब्सिसा ग्रेटर देन 2 है, एंड y यानी कि ऑर्डिनेट वो इक्वल टू 2 है। यही वाली बात लिख देंगे, फॉर विच एब्सिसा इज ग्रेटर देन 2 एंड ऑर्डिनेट इज इक्वल टू 2। तो इस तरीके से ये बिल्कुल सिंपल वे में हमने इस पार्ट को कंप्लीट कर लिया। आइए अब हम क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट देखते हैं। इसमें हमें कहा गया कि x एंड y हैव अपोजिट साइंस। तो आप जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों के साइन सेम होते हैं, क्योंकि यहाँ पर x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। इसका मतलब दोनों के साइन सेम हो गए। थर्ड क्वाड्रेंट में देखें अगर आप, यहाँ पर x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, इसका मतलब है यहाँ भी दोनों के साइन सेम हो गए। तो अब फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट तो नहीं है, इसका मतलब है सेकंड और फोर्थ हो सकता है। तो अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड में x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है,
इसका मतलब है यहाँ पर एक्स और वाई के साइन अपोजिट हो गए हैं। अब फोर्थ क्वाड्रेंट देखें तो यहाँ पर एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, तो इसका मतलब है यहाँ भी एक्स और वाई के साइन अपोजिट हो गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट्स या तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे या फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। यही हमने कह दिया है, ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन 1 है वो कंप्लीट हो गया। आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।